हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री लैब में। और मैं राकेश कुमार, आपका केमिस्ट्री टीचर। और आज का जो हमारा टॉपिक है आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब हम लोग अपने जो कमरे में जो वीडियो शूट होती है उससे थोड़ा सा मैं बाहर आया हूँ ताकि नेचुरल फीलिंग आए यहाँ पर। और पीछे का बैकग्राउंड आप देखते होंगे बिल्कुल नेचुरल है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, आज का हमारा टाइटल है ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बेस्ट है या फिर ऑफलाइन एजुकेशन जो है वो बेस्ट है। इन दोनों टॉपिक में हमें डिस्कशन करना है कि कौन सा बेस्ट है, मतलब ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो मैं दोनों की ही कुछ पॉइंट बताऊंगा कि ऑनलाइन क्यों बेस्ट है और ऑफलाइन क्यों बेस्ट है, या फिर ऑनलाइन क्यों ठीक नहीं है और या फिर ऑफलाइन क्यों ठीक नहीं है। दोनों पे हम चर्चा करेंगे, आप लोगों को जैसा भी लगता हो आप बताना। तो हम स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन को, ठीक है। जिस तरीके की अभी प्रेजेंट टाइम में कंडीशन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोविड-19 जब से ये कोरोना वायरस आया है उस टाइम से जो है ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई है कोरोना वायरस की वजह से, और ऑनलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा मतलब आगे हो गई। मुझे लगता है कि इंडिया में जहाँ तक आने वाले 10 साल में जो चीज़ होने वाली थी, वो 10 साल वाली जो बात है वो 2 साल के अंदर, या पिछले लास्ट 2020 से और 1-2 साल में ही बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो कर गई। क्योंकि कोरोना की वजह से ज़्यादातर ऑफलाइन कोचिंगें सभी बंद हो गई, लगभग ज़्यादातर क्या सब लगभग कोचिंग बंद थी। कोचिंग कॉलेज स्कूल जितने भी थे सब बंद कर दिया गया, और उसकी वजह से ऑनलाइन को बहुत प्रमोशन मिला और बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया। तो इसलिए प्रेजेंट टाइम को अगर देखा जाए, प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो इस टाइम में ऑनलाइन बेस्ट है, ऑनलाइन का कोई मुकाबला ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग हो नहीं रही है। जब ऑफलाइन कोचिंग नहीं हो रही है तो फिर ऑनलाइन ही बचा, और ऑनलाइन है तो जब अकेला कोई होता है तो उसमें कोई तुलना हो नहीं सकती, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए बेस्ट है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। लेकिन हम फिर भी आने वाले टाइम में जब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जब कोचिंगें चलेंगी तो उस टाइम के हिसाब से हम अभी आपको हम बताते हैं कि ऑनलाइन अच्छा होगा या ऑफलाइन अच्छा है। प्रेजेंट के हिसाब से तो बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्रेजेंट सिचुएशन जैसी चल रही है तो इस टाइम में ऑनलाइन ही बेस्ट है, इसमें कोई मतलब 1% डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑफलाइन क्लास अभी हो ही नहीं रही है। तो हम कुछ पॉजिटिव पॉइंट और कुछ नेगेटिव पॉइंट दोनों के बारे में रखेंगे कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है। तो स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन से कि ऑनलाइन की क्या पॉजिटिव पॉइंट है। तो एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा कि किस तरह क्या क्या बेस्ट है ऑनलाइन या। तो पहले मैं आपको ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की स्टडी की है। मतलब अभी तो पढ़ा भी रहा हूँ और फिर मैं पढ़ा भी हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा हूँ और ऑफलाइन भी जाके मैंने कोचिंग बहुत सारी कर रखी है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ कि किस में क्या प्रॉब्लम है और क्या मतलब ठीक है किसके अंदर। तो अभी हम ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं कि ऑनलाइन में बेनिफिट क्या है। जैसे कि मैंने जब ऑफलाइन कोचिंग ली थी, मैं दिल्ली गया था CISR नेट की कोचिंग करने। तो CISR नेट की कोचिंग जब करने गया था तो वहाँ की फ़ीस जो थी, कोचिंग की फ़ीस थी लगभग 40 के 50 के बीच में, 40 और 50 बीच, यानी 40 से 50 हज़ार के बीच में थी फीस, ठीक है। लेकिन वहाँ का रहने का 6 मंथ का रहने का खर्चा और खाने का खर्चा टोटल सब कुछ लगा के, स्टडी मटेरियल और भी एक्स्ट्रा खरीदना पड़ता है, उन सबको लगा के वहाँ की फ़ीस जो है 1 लाख से प्लस में पहुँच गई। ऑफलाइन की ये ऑफलाइन फ़ीस है। तो सोचिए अगर कोई गरीब फैमिली का बच्चा अगर होगा और उसको अगर कोचिंग करनी हो वहाँ पर, तो हो सकता है कि वो 1-1.5 लाख की वजह से वहाँ ना जा पाए। लेकिन जब से ये ऑनलाइन आया है तो ऑनलाइन में यही फीस और उसी कोचिंग की फीस जो है, मतलब घर पे बैठ के बच्चा जो है उसी कोचिंग को अपने मोबाइल में, मतलब अपने जेब में रख के पढ़ सकता है। तो अगर फीस के हिसाब से देखें, क्योंकि सारी फैमिली जो है एक जैसी नहीं है अपने इंडिया में, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है तो कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। तो इकोनॉमिकल अगर देखा जाए, पैसों के हिसाब से देखें, यानी फीस के हिसाब से देखें, तो फीस के हिसाब से ऑनलाइन जो है वो बेस्ट है। क्योंकि ऑनलाइन में फीस इतनी ज़्यादा नहीं है, खर्चा मतलब रहने का खाने का ये सब खर्चा बच जाता है। बच्चा जो है घर पे ही एक अपने लैपटॉप में या फिर फ़ोन में आराम से वीडियो देख सकता है, यानी अपने टीचर को जेब में लेके घूम सकता है। तो ऑनलाइन का सबसे अच्छा, तो सबसे प्लस पॉइंट तो यही हो गया कि इसमें जो है फीस बहुत कम जाती है। सबसे सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा सही जो है वो इसका है फीस का, कि फीस बहुत कम फीस में गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है। तो इसका ये पहला प्लस पॉइंट हो गया। दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर क्लास में ऑफलाइन क्लास हम लेते हैं तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है, अगर टीचर ने एक बार बोर्ड पे लिखा कुछ और बोर्ड पे लिखने के बाद उसको साफ कर दिया, इरेज कर दिया, तो उसके बाद जो है फिर बच्चा परेशान रहता है कि अब ये हम कहाँ से नोट करें, फिर क्या करेंगे, या रिवीजन मान लीजिए कोई पॉइंट छूट गया तो उसको फिर दोबारा टीचर से रिपीट करवाना है। तो ऑनलाइन क्लासेस में क्या है, ऑनलाइन क्लास में अगर एक बार कोई चीज़ अगर स्किप भी हो जाती है तो फिर डर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वीडियो हमें दोबारा जो है वहाँ पर मिल जाएगी, तो उसको हम दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो एक दूसरा पॉइंट जो है इसका ये भी है। और एक और ये है कि मान लीजिए इंडिया के आप किसी भी कोने में हैं,
ऑनलाइन क्लास लेना है, अगर मान लिया आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, जहाँ पे जैसे दिल्ली है, नेट की कोचिंग दिल्ली में जाते हैं करने जनरली बच्चा, तो दिल्ली हर किसी का जाना मतलब हर कोई वहाँ जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वहाँ की फीस, वहाँ का रहना, वहाँ का खाना, ये सब चीज़ जो है बहुत डिफरेंट है। वहाँ पर रहना 6 मंथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है दिल्ली में, क्योंकि मैं रह के आया हूँ तो मुझे पता है वहाँ की कंडीशन कैसी है, खाने की, रहने की, सारी चीज़ें। और फिर कोचिंग, और कोचिंग भी जो है बहुत लेंथी क्लासेस चलती हैं, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप किसी भी कोने में हैं इंडिया के और आपके पास एक छोटा सा फ़ोन है, तो उस फ़ोन से आप अपने वहाँ दिल्ली के टीचर को अपने फ़ोन में बुला सकते हैं कम फीस में। तो ये चीज़ जो है, तो ये सब सारे प्लस पॉइंट हैं। एक तो इससे फीस का खर्चा, ऊपर से रिवीजन कई बार हो सकता है, ऊपर से आप कहीं भी प्रेजेंट हैं किसी भी कोने में, कितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को देख सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ऑनलाइन जो है इन सब चीज़ों के लेकर बेस्ट है। ये तो हो गई स्टूडेंट के हिसाब से बात। अगर हम टीचर के पर्पज़ से देखें कि टीचर मतलब टीचर के लिए ऑनलाइन बेस्ट है या फिर ऑफलाइन, तो मुझे लगता है कि अगर टीचिंग के लिए भी देखा जाए तो जनरली जब हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में मैक्सिमम जो है बहुत ज़्यादा, अगर आप बच्चों को गैदरिंग करवा पाएँ तो 100, 150, 200 इतने बच्चे एक साथ में आप पढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा अगर आपने पढ़ाया बड़े से हॉल में तो 200। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में एक ही टाइम में एक ही टाइम में आप जो है हज़ारियों बच्चे या 10 हज़ार बच्चे लगभग एक टाइम में पढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या होता है, टीचर जो है एक टाइम में इतने सारे बच्चों को अटेंड करता है, यानी पूरे दिन में 1 से 2 घंटे पढ़ाइए और पूरे दिन का कवर, और सारे बच्चे एक ही बार पढ़ लेते हैं। और टाइम की भी बचत है, ऊपर से टीचर को बार बार पढ़ाना भी नहीं है। जो चीज़ दिन भर में वो 5 बार पढ़ाता है, उसी को वो एक बार पढ़ा के पूरा कवर कर लेता है। तो इस तरीके से टीचर के हिसाब से देखें तो ये भी फ़ायदा। ऊपर से ऑफलाइन में स्टूडेंटों की संख्या जो है कम है, लेकिन ऑनलाइन में स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा है। तो ऑनलाइन में स्टूडेंट एक ही टीचर को बहुत बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन में इतने स्टूडेंट नहीं आ पाते हैं ऑफलाइन क्लास लेने एक ही टीचर से, क्योंकि अलग अलग एरिया में बच्चे रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन में तो ये है कि एक टीचर यहाँ प्रेजेंट है, मान लीजिए मैं बरेली से हूँ तो मैं बरेली में हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे आस पड़ोस की जितनी सिटी है उन सब सिटी के बच्चे भी मुझे वहाँ पर देखें। तो इसलिए जो है ऑनलाइन में टीचर के हिसाब से देखें तो हेल्थ भी है, टाइम की भी बचत भी है, और जो है फिर ऊपर से अर्निंग भी इससे अच्छी खासी हो जाती है। तो स्टूडेंट और टीचर दोनों ही पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ऑनलाइन बेस्ट लग रहा है। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन बेस्ट हो सकता है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे? ऐसे इसी इन पॉइंटों से तो ये लग रहा है कि ऑनलाइन ही बेस्ट है, लेकिन नहीं। बेस्ट हम जब बात करते हैं जब दोनों पॉइंटों को रखा जाए। अब मैं ऑफलाइन की कुछ पॉइंट बताता हूँ कि ऑफलाइन में क्या बेस्ट पॉइंट है। देखिए, अगर जो स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास लेने के लिए एप्लीकेबल है, तो ऑफलाइन जैसी कोई क्लास हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन में जो रियल फीलिंग आती है एजुकेशन की, मतलब पढ़ाई का जो रियल मीनिंग है, वो ऑफलाइन क्लास में ही आता है। क्योंकि नेगेटिव पॉइंट ये है ऑनलाइन में कि ऑनलाइन में हम एक फ़ोन में एक ही बच्चा एक टाइम में पढ़ता है, लेकिन क्लास में जो है, मान लीजिए जब मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पे 5000 स्टूडेंट, लगभग 500 बच्चा एक क्लास में बैठता था। वहाँ पर क्लासरूम है और फिर यहाँ जो है हम अकेले सिंगल बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंटों के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन यहाँ जब हम ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो उसका किसी से कंपटीशन नहीं है। अगर देखा जाए तो वो स्टूडेंट जो है अपने तरीके से टीचर को चला रहा है। एक तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ठीक। फिर उसके बाद जो क्लास की रियल फीलिंग जो आती है वो क्लास में ही आ सकती है, ऑनलाइन में नहीं आ सकती। क्योंकि जब मैं पढ़ता था दिल्ली में, तो दिल्ली में मैंने देखा कि जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, तो उन टीचरों को, जैसे मेरे एक ऑर्गेनिक पढ़ाने वाले जो सर थे, अतीक सर, उनकी क्लास में समझ लीजिए बच्चे इस तरीके से पागल हो जाते थे जब वो क्लास में एंट्री करते थे। एंट्री करने के बाद और उनका पढ़ाने का तरीका, मतलब बता ही नहीं सकता मैं किस तरीके से पढ़ाते थे वो। मैंने तो इतना देखा है, जब वो स्टीरियो पढ़ाते थे, स्टीरियो पढ़ाने के लिए वो सीट पे यानी बेंच पे खड़े होके औचों पे खड़े हो जाते थे, और उसके बाद जो है सारे स्ट्रक्चर, मतलब वो चीज़ जो है, जो रियल फीलिंग वहाँ आती है, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते थे बच्चों के वहाँ पर, जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन होता है, मतलब ज़बरदस्त फुल एनर्जी के साथ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन में जो है जैसी क्लास हम रियल में ले पाते हैं वैसे ऑनलाइन में हो पाए। तो टीचर के लिए भी और फिर स्टूडेंट के लिए भी। क्यों? क्योंकि टीचर जो है कैमरे के सामने जब पढ़ाता है तो कैमरे में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही स्टूडेंट का एक्सप्रेशन दिख पाता है और ना ही टीचर का एक्सप्रेशन उस तरीके से आ पाता है जैसे मतलब रियल क्लासरूम में आता है। क्योंकि जब हम रियल क्लास लेते हैं तो रियल क्लास में बच्चे का फेस देख के हमें अंदाजा हो जाता है कि बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं। तो इस तरीके से जो है टीचर मतलब फेस से ही समझ पाता है, क्योंकि जो भी टीचर, जो सही टीचर होते हैं, वो अपने स्टूडेंटों का फेस देखते रहते हैं और फेस देख के ही पता कर लेते हैं कि ये टॉपिक जो है इन बच्चों को समझ में आ भी रहा है नहीं। तो उससे क्या होता है, टीचर कई बार एक्सप्लेन कर देता है दोबारा। लेकिन ऑनलाइन में जो है इस तरीके का कोई इंटरेक्शन हो नहीं पाता है फेस टू फेस, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब इसमें होती है। लेकिन ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में अगर इस पर्पज से देखा जाए रियल इंटरेक्शन के बारे में, तो जो
जो फीलिंग ऑफलाइन क्लास में है वो ऑनलाइन में कभी नहीं हो सकती। ये तो बेस्ट है। मतलब ऑफलाइन में अगर क्लास की फीलिंग लेना, आप रियल में अगर आप स्टूडेंट हैं और पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन बेस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। अगर टीचर भी ठीक है, सिर्फ पढ़ाना ही चाह रहा है, अच्छे से पढ़ाना चाह रहा है, तो उस केस में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। ऑफलाइन बेस्ट है, ऑफलाइन के साथ जाना चाहूँगा मैं। ऑफलाइन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि पढ़ाना भी और पढ़ना भी, क्योंकि पढ़ाने में भी हम पूरी तरीके से जब स्टूडेंट सामने होता है तो टीचर जो है फुल एक्टिंग करता है। क्योंकि मैंने देखा है जो हमारे टीचर पढ़ाते थे वहाँ पर, जितने भी टीचर थे जीएस राय में कैरियर एंडेवर में जब मैंने कोचिंग ली थी, तो वहाँ पर सारे टीचर ज़बरदस्त, एक से एक, मतलब अपने आप में महारत हासिल थी उन लोगों को, तो सब टीचर ज़बरदस्त थे। तो उन टीचरों को देख देख के मुझे लगता था कि जैसी क्लास वहाँ थी, ऑनलाइन जब क्लास मैंने ली, फिर से दोबारा जब ऑनलाइन क्लास लेने का मौका मिला, तो वो वाली फीलिंग कहीं से कहीं तक नहीं है। जो ऑफलाइन में है वो ऑनलाइन में कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ऑनलाइन में ऑफलाइन पढ़ के देखा और फिर मैंने ऑनलाइन भी पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं है। तो कुछ पॉइंट ऑनलाइन के लिए ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफलाइन ठीक है। ऑफलाइन अपनी जगह बेस्ट है और ऑनलाइन अपनी जगह बेस्ट है। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसा हो कि ऑफलाइन को बिल्कुल रिप्लेस कर दिया जाए, लेकिन जो जिस तरह की कंडीशन चल रही है और जैसा टाइम आ रहा है, मुझे लगता है कि टाइम के हिसाब से ऑनलाइन को ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि अब हर किसी के पास फ़ोन है, और फ़ोन की वजह से जो है ज़्यादातर लोग, टीचर भी और स्टूडेंट भी, सब ऑनलाइन की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो है सबकी अपनी अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। ऑनलाइन अपनी जगह ठीक है और ऑफलाइन अपनी जगह ठीक है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक था ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, वो यहीं तक था। बाकी जो है, अगर आप लोगों को कोई पॉइंट लगता है कि इसमें कुछ मैंने गलत बोला है, तो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से दोनों अपनी अपनी कंडीशन पे, जैसे प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से देखें तो ऑनलाइन बेस्ट है। और इसके बाद अगर जब दोनों पैरेलल चलाए जाएं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मान लीजिए किसी स्टूडेंट को एक ही जगह रह रहा है, मान लीजिए दिल्ली में है और दिल्ली में ऑनलाइन कोचिंग भी है और ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो उसको ऑफलाइन में जाना चाहिए। ऑफलाइन बेस्ट है उसके लिए, ऑनलाइन फिर उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऑनलाइन तो उन बच्चों के लिए है जो दूर रहते हैं या फिर वहाँ नहीं जा पाते, या फिर वो काम करते हैं कि रेगुलर क्लास नहीं ले सकते हैं, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन ठीक है। लेकिन जो लोग क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में जा सकते हैं, तो उनके लिए तो ऑफलाइन ही बेस्ट है। ऑनलाइन से तो कोई मीनिंग, मतलब ही नहीं निकलता, मतलब कुछ मतलब ही नहीं है ऑनलाइन का। ठीक, क्योंकि ऑनलाइन अलग है और ऑफलाइन अलग है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो मैं और लाता रहूँगा। आज जो है हम लोग सॉल्यूशन वाला चैप्टर नहीं कर पाए आगे, क्योंकि जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता हूँ वहाँ पर जो है शोर हो रहा था, तो इसलिए उस केस में हम लोगों ने वीडियो वहाँ शूट नहीं की, तो इसलिए मैं आज बाहर आ गया अपने घर के पीछे, और वहाँ पर जो है ये वाली मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप लोग किसी नए टॉपिक पे अगर चाहते हैं कि हम डिस्कशन करें, तो आप लोग सजेस्ट करिए कि कौन सा टॉपिक सर अगला होना चाहिए, तो उसी पे मैं आगे जाके बात करूँगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।